सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। पुनः आज हमारी चर्चा व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत विशेषण पद परिचय के संदर्भ में होने वाली है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है विशेषण का पद परिचय कैसे लिखा जाए। बच्चों, इससे पहले मैंने संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय से संबंधित वीडियो बना रखा है और आज पुनः हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विशेषण का पद परिचय कैसे लिखा जाए। विशेषण का पद परिचय लिखने से पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि विशेषण क्या है, उसके कितने भेद हैं, क्योंकि जब तक उस विषय को हम ठीक से नहीं जानेंगे, विशेषण की पहचान नहीं करेंगे, फिर हमारे लिए ये कठिन होगा कि हम उसका पद परिचय कैसे लिखें। किसी भी पद का परिचय लिखने के लिए यह जरूरी है बच्चों कि हम उसके बारे में पूर्णतः जानकारी रखें। यहाँ हमारी चर्चा का विषय है विशेषण पद परिचय। और विशेषण किसे कहते हैं, मैं विशेषण से भी संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ चूंकि इस चर्चा का विषय है इसलिए संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। बच्चों, विशेषण वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। बखूबी आप भी इनसे भली भांति परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रसंगवश मैं इसकी चर्चा करना पसंद करता हूं ताकि आपको किसी तरह की कठिनाई हो। बच्चों, मेरा लक्ष्य है कि आपको कठिनाई न हो, आपकी कठिनाई को दूर करना ही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हमने व्याकरणिक श्रृंखला तैयार की है ताकि बच्चों को खास तौर से किसी भी भाषा के व्याकरण को लेकर काफी कठिनाई होती है। और यहाँ चूंकि मैं हिंदी भाषा और साहित्य की बात कर रहा हूँ, इसलिए हिंदी व्याकरण से जुड़े तमाम विषयों की चर्चा सिलसिलेवार ढंग से की जा रही है ताकि आपको कठिनाई न हो। तो बच्चों, हमने विशेषण की परिभाषा सुनी कि वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद। इतनी सी चर्चा के उपरांत हम बखूबी पहचान लेंगे वाक्य में कि आखिर वह कौन सा पद है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, और जो बता रहा है वह विशेषण है और उसी का परिचय हमें लिखना है। उसी का परिचय कैसे लिखा जाए ये हमें जानना है, समझना है, ताकि स्कूली परीक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में कोई कठिनाई न हो। क्योंकि यहाँ हमारे इस वीडियो में जिस विषयों की चर्चा की जा रही है, यदि बखूबी आपने बड़े शांत भाव से उसे समझने का प्रयास किया तो आपको भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पूर्णतः सफल होंगे, मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ इन विषयों के संदर्भ में। इसलिए आप बने रहें और बन नहीं रहें, बिल्कुल तन्मयता के साथ इसे देखने की कोशिश करें ताकि आप बखूबी एक एक चीज समझ जाएं जो इसके लिए आवश्यक है। तो जब हम विशेषण जान गए कि विशेषण क्या है, विशेषण पद की पहचान कर लेंगे, इसके बाद हमारा ध्यान उन बिंदुओं पर जाना चाहिए जो विशेषण पद के लिए आवश्यक बिंदु हैं, आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक अंग हैं, जिनके बारे में परिचय कराने के उपरांत ही हम आश्वस्त हो पाते हैं कि हमने विशेषण पद का जो परिचय लिखा पूर्णतः सही है। उत्तर की पूर्णता हेतु जो आवश्यक शर्तें हैं उस पर हमारी नजर होनी ही चाहिए, जो आवश्यक अंग हैं उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो जब हम विशेषण का पद परिचय लिखेंगे तो उसके लिए जरूरी है बच्चों कि सबसे पहले हम विशेषण भेद लिखें। विशेषण भेद यानी पद की पहचान करेंगे। पद की पहचान करने के उपरांत हम बताएंगे कि इन भेदों में वो कौन सा भेद है। तो बच्चों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक नाम से स्पष्ट है, जो गुण बताने का काम करता है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के गुण का सूचक होता है। संख्यावाचक, जिससे संख्या का पता चले। संख्यावाचक की 2 स्थितियां होती है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक।
विशेष जानकारी मैंने विशेषण वाले वीडियो में दिया है, वहां आप देख सकते हैं। नहीं, परिमाणवाचक जो मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराए, यहाँ इसकी भी दो स्थितियां होती है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। और सर्वनामिक विशेषण यानी जब सर्वनाम विशेषण का काम करे। तो इन तमाम चर्चाओं के उपरांत हम जानते हैं कि विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं, और जब भी हम विशेषण पद का परिचय लिखेंगे तो पद की पहचान करने के उपरांत हमें बताना होगा कि आखिर वह विशेषण का कौन सा भेद है, तभी सही परिचय लिखा हुआ माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने सही परिचय लिखा हो। क्योंकि बच्चों, ऐसा हो सकता है कि स्कूली परीक्षा को छोड़ भी दिया जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हर एक छोटी छोटी बिंदु का जिक्र किया जाता है, और उन तमाम बिंदुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए। इसलिए मैं पूर्णता के साथ, स्पष्टता के साथ आपके सामने पद परिचय संबंधी चर्चा कर रहा हूं, ताकि आपको कठिनाई न हो, और आपको कठिनाई होगी भी नहीं, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो जब हम विशेषण पद की पहचान कर लेंगे, भेद लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरा जो बिंदु है, दूसरी जो आवश्यक शर्त है, वह है लिंग। लिंग में हम बताएंगे कि या वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, क्योंकि 2 लिंग होते हैं। लिंग से उसकी जाति का बोध होता है, ये भी आप जानते हैं। इसकी भी चर्चा कितनी बार हो चुकी है। लिंग की चर्चा के उपरांत जो तीसरी आवश्यक शर्तें हैं वह है वचन। वचन हम लिखेंगे, वचन से उसकी संख्या का पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। और जो सबसे अंतिम बिंदु है वह है संज्ञा के साथ संबंध, यानी कि उस विशेषण का संज्ञा के साथ क्या संबंध है, ये भी हम दर्शाएंगे। बच्चों, इससे पहले जब हमने संज्ञा का पद परिचय लिखा या सर्वनाम का पद परिचय लिखा, तब मैंने आपको बताया था कि कर्ता का क्रिया के साथ जो संबंध है उसे दर्शाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली की बात है, वही बात आपके मस्तिष्क में यहाँ न रहे। यहाँ जब हम संबंधों की चर्चा करेंगे तो विशेषण का संज्ञा के साथ जो संबंध है उसे हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विशेषण पद है। जाहिर सी बात है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और जब कोई पद संज्ञा की विशेषता बताता है तभी वह विशेषण कहलाता है, अन्यथा नहीं कहला सकता। अब इन तमाम चर्चाओं के उपरांत, मौलिक नियमों की चर्चाओं के उपरांत हम जान गए कि जब हम विशेषण का पद परिचय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन से आवश्यक बिंदु हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। उसके उपरांत बच्चों हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के माध्यम से इन बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे विशेषण पद की पहचान होती है और कैसे हम विशेषण का पद परिचय लिखते हैं। बच्चों, पद परिचय लिखना बहुत ही आसान है। लोग पद परिचय नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि आखिर कौन सा परिचय लिखना है। मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैं पुनः एक बार इसे दोहराने का प्रयास कर रहा हूं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय बताना ही पद परिचय कहलाता है। जैसा कि मैंने इससे पहले संज्ञा का पद परिचय बताया था, इसके बाद सर्वनाम का पद परिचय बताया था, और आज मैं पुनः विशेषण का पद परिचय बताने जा रहा हूं। मैंने मौलिक नियमों की चर्चा की, और अब उदाहरण के द्वारा ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर विशेषण का पद परिचय कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो में बने रहें, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। नहीं, जैसे कि एक उदाहरण है बच्चों, हमारी अध्यापिका पीला गुलाब पसंद करती है। नहीं, हमारी अध्यापिका पीला गुलाब पसंद करती है। अब जरा इस वाक्य को गौर से देखिए। यहाँ इस वाक्य में गुलाब से पहले पीला शब्द का प्रयोग किया गया है। जाहिर सी बात है कि गुलाब फूल का नाम है, नहीं, संज्ञा है, संज्ञा पद है। और वो गुलाब कैसा है बच्चों? पीला है, यानी जो पीला पद है गुलाब पद की विशेषता बता रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारा उद्देश्य क्या है? विशेषण का पद परिचय लिखना। यानी सबसे पहले हमने
ये पहचानने की कोशिश की कि आखिर इस वाक्य में कौन सा पद विशेषण है। तो मैंने जान लिया कि क्या है, पीला, पीला पद विशेषण है। तो जब हम जान गए कि पीला पद विशेषण है तो एक एक कर फिर उसकी हम चर्चा करेंगे, उसका परिचय लिखेंगे और लिखते समय इन बिंदुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए। ये आवश्यक बिंदु हैं, इसी के संदर्भ में हम लिखेंगे। तो हम जान गए कि पीला गुलाब की विशेषता बता रहा है, इसलिए पीला विशेषण है और हमें विशेषण का पद परिचय लिखना है। तो विशेषण का पद परिचय लिखते समय जब हम पद पहचान लेते हैं कि पीला विशेषण है, उसके पहले बाद में भेद लिखते हैं। तो पीला कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, गुण को बता रहा है। ठीक है। इसके बाद लिंग, पुल्लिंग है। इसके बाद वचन, एक वचन है नहीं। और इसके बाद है संज्ञा के साथ संबंध, यानी गुलाब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह हमने लिखा, पीला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और गुलाब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह हमारा जो यह पद परिचय है विशेषण पद के लिए पूर्ण हुआ, यानी कंप्लीट हमने पद परिचय लिख लिया विशेषण पद का। आपको मैं बता दूं कि इस वाक्य में प्रयुक्त सारे पदों का अलग अलग परिचय लिखा जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ सीखना है कि विशेषण का पद परिचय कैसे लिखा जाता है। इसलिए हमने सिर्फ उस पहलू को चुना है, उस विषय को चुना है जहां हम विशेषण की ही चर्चा करें, किसी दूसरे पद की चर्चा नहीं करें। और आप बखूबी जान लें, पहचान लें कि आखिर विशेषण का पद परिचय कैसे लिखते हैं। तो इस वाक्य में हमने देखा कि हमारी अध्यापिका पीला गुलाब पसंद करती है। पीला का हमने पद परिचय लिखा, विशेषण गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, गुलाब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। बच्चों, इस विशेषण पद परिचय को और स्पष्टता से जानने के लिए मैंने एक दूसरा उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। उदाहरण तो अनेक हैं, लेकिन एक दो चुने उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि जब आप एक दो जान जाएंगे तो इसके बाद जो भी आएगा उसे आप बखूबी जान जाएंगे, उसका परिचय लिख सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो वाक्य है, मैंने नई पुस्तकें खरीदी, मैंने नई पुस्तकें खरीदी। बच्चों नजर डालिए आप, पुस्तकें बहुवचन में है, पुस्तकें संज्ञा है और इससे पहले नई पद का प्रयोग किया गया है, यानी नई विशेषण है। सबसे पहले वाक्य में हमें पहचानना है कि कौन सा पद विशेषण है, यानी पदों की पहचान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम पद की पहचान नहीं करेंगे, परिचय क्या हम लिखेंगे। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य है पद की पहचान करना, और बखूबी हमने पहचान लिया कि जो नई पद है वह पुस्तकें की विशेषता बता रहा है, इसलिए वाक्य में नई पद ही विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो जब हम ये जानेंगे कि नई विशेषण है, इसके बाद बताएंगे भेद, ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग है। इसके बाद वचन, बहुवचन है, पुस्तकें, मोर देन वन, एक से अधिक का सूचक है, बहुवचन है। और संबंध की जब हम बात करेंगे तो पुस्तकें संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यह जो नई है, पुस्तकें संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यह संबंध है विशेषण और संज्ञा का। हमें गौर से इस बात को ध्यान रखना है कि विशेषण का पद परिचय लिखते समय जब हम संबंधों की चर्चा करेंगे तो वहां पर संज्ञा और विशेषण के संबंधों की ही चर्चा होगी। ये हमें विस्मृत होने की बात नहीं है। यहाँ पर हम संज्ञा या सर्वनाम की तरह क्रिया की बात नहीं करेंगे। तो ये जो दो उदाहरण हैं,
इनसे स्पष्ट हो गया। पहले उदाहरण में पीला पद विशेषण है, दूसरे वाक्य में नई पद विशेषण है, और इन दोनों का परिचय हमने बखूबी लिखा और आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चर्चाओं के उपरांत आप आश्वस्त हो गए होंगे, आप बखूबी जान गए, समझ गए कि विशेषण पद का पद परिचय कैसे लिखा जाएगा। जब परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, चाहे वो स्कूली परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।